बोलता है खुद आशा कार्यकर्ता को आशा कार्यकर्ता के ऊपर गुस्सा होता है वो कि मतलब क्या एम्बुलेंस पानी से चलती है, ये बात बोली जाती है। और उन्होंने क्या एक शब्द ये भी बोला था कि आपके कारण एक केस भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको मैं भी बता देना चाहता हूँ। वो क्या बोलता है कि एक केस भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो भाई केस पेंडिंग में क्यों पड़ा है? केस पेंडिंग आपके कारण पड़ा है, क्योंकि रास्ता तो बहुत अच्छी है, ये दूसरी गाड़ी भी जा चुकी है, चली गई थी। तो केस तो पेंडिंग में आपके कारण पड़ा हुआ है ना, आपको ये समझना चाहिए। और फिर आपके द्वारा कि बोला जाता है कि मतलब क्या पानी से चलती है। तो जो एम्बुलेंस का ओनर है भाई, उनको ड्राइवरों को इतना फ्यूल दिया जाए ताकि उनको अड्डा तक ले जाने में परेशानी ना हो, है ना। और रही आशा कार्यकर्ता की बात, तो आशा कार्यकर्ता जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके द्वारा एम्बुलेंस चलती है कि एम्बुलेंस के द्वारा आप चलती हैं? जहाँ पे आप लेके जाएंगी, आप बोलेंगे कि यहाँ एम्बुलेंस लेके जाना है, तो वहाँ आप का ड्राइवर लेके जाएगा कि जहाँ ड्राइवर बोलेगा कि यहाँ पेशेंट आएगा वहाँ आप लेके जाएंगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी, उसी जगह की बात है, उसी जगह की बात है। तो वहाँ हर हर अधिकारियों की गाड़ी गई थी। और जब वो डेड बॉडी लाई गई रही होगी, तो वो कोई हेलीकॉप्टर से तो डेड बॉडी लाई नहीं गई रही होगी, एम्बुलेंस से या 100 वाहन के द्वारा लाई गई रही होगी। और उस समय पर बारिश भी तेज होती रही, तब क्या रास्ता खराब नहीं थी? और सवाल कहीं ना कहीं उठता है, सबने वीडियो भी देखा है, अभद्रता भाषा की गई है, तो इसमें गलती आशा कार्यकर्ता और ड्राइवर, मेरे हिसाब से ड्राइवर और आशा कार्यकर्ता की गलती है। क्योंकि आशा कार्यकर्ता जी ने एक बार भी ड्राइवर को नहीं बोला कि आप वहां तक, आप कम से कम एक बार गाड़ी से उतर के रास्ता तो देख लीजिए। वीडियो में स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि ड्राइवर मतलब इतनी सुस्ती से बैठा हुआ है, लग रहा है कि मतलब उसकी खुद की गाड़ी है, वो खुद का मालिक है। मतलब किसी का दर्द वहां पे उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ मतलब थोड़ा सा भी तो प्रयास करना चाहिए ना। कान में ईयरफोन लगा है, बकायदा मोबाइल वो में वीडियो देख रहा है कि चैट कर रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी आज शायद मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से आज 4 तारीख है, 4 तारीख है ही, अभी आज तक न ड्राइवर के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, न आशा कार्यकर्ता के ऊपर। मैं कहता हूँ एक बार उनसे सवाल तो पूछा जाए, सवाल पूछना तो बनता है ना। कम से कम एक बार उससे सवाल पूछा जाए कि भाई साहब आप इस तरह क्यों करते हैं? आप आपके पीछे कौन सा नेता, अभिनेता, शासन प्रशासन लगी है कि आप इतना गुंडागर्दी आपकी चल रही है ड्राइवर द्वारा? ड्राइवर साहब, मैं आपको एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि गुस्सा हम लोगों को भी आता है। अगर वहाँ पे प्राइवेट ड्राइवर के अलावा अगर घर का पेशेंट वहाँ कोई होता तो बताइए, फिर यही चीज़ आप सब लोग बोलने लग जाते हैं कि कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है। कितनी कितना मतलब दर्द होता रहा होगा उस डिलीवरी महिला को कि उस ड्राइवर के द्वारा ये तक बोला जाता है कि आप यहाँ तक डिलीवरी को लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताइए, ये कोई बात नहीं होती है, सबका दर्द दर्द होता है। और आशा करता जी से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं भी जब गांव में रहता था मैं भी गाड़ी चलाता था, और कई केस आप उन आशा कार्यकर्ता जी के जो केस थे ना, एक प्रहलाद केवट है, मेरे घर के बगल में ही रहता है वो, उसको 12 बजे रात उनका भी प्रसव पीड़ा होती है, डिलीवरी केस था उनके घरवाली का, उनके घरवाली का नाम राधा केवट है। तो आशा कार्यकर्ता को फ़ोन लगाया जाता है कि एम्बुलेंस बुलाई जाए, एम्बुलेंस बुलाई जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है। अब 12 बजे से लेके उनको क्या बोला जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा था कि आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है एम्बुलेंस। इसके बाद लास्ट टाइम में उनको क्या बोल दिया गया कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, दूसरी जगह चली गई है। फिर रात में 2 बजे के लगभग मेरे को उठाया गया, उस समय मैं गाड़ी चलाता था गांव में, इस समय तो अभी बाहर हूँ, आप देख लीजिए गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी एक ड्राइवर हूँ।
तो उनको उठाया, मेरे को उठाया गया, बोला ऐसी ऐसी वाली, मैं उनसे सब बात किया कि एम्बुलेंस नहीं आ रही क्या, तो मैं कहा ठीक है। मैं तुरंत अपनी गाड़ी लेके और डिलीवरी केस को लेके वहां से चल दिया। चलने के बाद यहाँ तक कि मेरे गाड़ी में डिलीवरी हो गई थी। आप सोच सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल तक पेशेंट नहीं पहुंच पाया था मेरे गाड़ी में। ऐसे मतलब कई एग्जाम्पल है, मैं कई केस उनके वहां तक लेके गया हूं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, पूरा स्पष्ट बताऊंगा, यहाँ तक कि डिलीवरी अगर घर में हो जाती है साहब, डिलीवरी अगर घर में हो जाती है ना, तो उनको दबाव डाल के उनको हॉस्पिटल में पैसा तक दिलवाया जाता है। मैं आपको जिस व्यक्ति से पैसा दिलवाया गया है, मैं उसको ऑन कैमरा मीडिया के सामने मैं उससे बुलवा भी सकता हूँ। एक व्यक्ति अपने गांव का ही है, अभी नाम नहीं लूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। उसकी डिलीवरी घर में हो गई थी, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी। कई ऐसे केस हैं जिसके लिए अपने गांव में एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। तो उनको क्या धमकी दिया गया था कि आपकी डिलीवरी घर में, आपके घर में हुई है, आपके ऊपर केस हो सकता है, आप 3,000 रुपए दीजिए। वो व्यक्ति मेरे को खुद बोला है। तो इस तरह में कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है और होनी चाहिए जांच। और ड्राइवर साहब को एक बात और बता दूं, ड्राइवर साहब, गुस्सा हमें भी आता है, आपसे ज्यादा गुस्सा आता है। और अगर शासन प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं ऑन कैमरा, मैं सही बता रहा हूँ, ये बात मेरे घर की है सब, ये बात मेरे घर की है। मैं हो सकता है कि कानून हाथ में अपने ले सकता हूँ। ये अपने लिए मैं आवाज नहीं उठा रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर उनको एक बार उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनसे जांच का विषय होगा, जांच की जाएगी, तो हो सकता है आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को सब लोग शेयर करिए, हर उन अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि इनकी जांच हो, कार्रवाई हो। बस मैं यही चाहता हूं, मैं अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को एम्बुलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब। धन्यवाद।